operating system. Just have a recap, just we have discussed in our last video, that is what is operating system. Basically this is my user, this is my operating system, this is my हार्डवेयर. हार्डवेयर के अंदर हमारा CPU आ रहा है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस आ रहे हैं, हमारी सेकेंडरी डिवाइस आ रहे हैं. ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ माई हार्डवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली what operating system is doing, it acting as an इरेजर बार बार आई जा रही है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन. इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. इट मैनेजेस ऑल द सोर्सेज. ये सारे के सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर के लिए मैनेज कर रहा है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है जहाँ पे जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो सके. ये मैंने आपको डायग्राम शायद लास्ट वीडियो में दिखाया था, वही सेम डायग्राम है. अब हम कुछ मेजर फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, नाम याद होना चाहिए, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, यूज़र इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. एक्सपेक्टेड शॉर्ट टॉपिक है. आप कॉलेज एग्जाम दे रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, एक्सपेक्टेड टॉपिक है. ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ओएस है क्रिएट करता है, स्केड्यूल करता है, टर्मिनेट प्रोसेस करता है. मतलब कि आगे जब जाके आप जो है प्रोसेस लाइफ साइकिल जब पढ़ोगे, मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. हमारे पास स्केड्यूलर का कॉन्सेप्ट आएगा. कुछ शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर होंगे, ठीक है. देन हमारे लॉन्ग टर्म, एंड देन हमारे मीडियम टर्म. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का क्या काम होगा, बेसिकली से सीपीयू स्केड्यूलर भी कहते हैं, जो सीपीयू का टाइम क्या करता है, मैनेज करता है. अब लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जो कि जो प्रोसेस को है रेडी क्यू में मैनेज करता है. मीडियम टर्म्स को एम से मीडियम, एम से मेमोरी. तो क्या होता है, सबसे पहले कुछ चेंजेस आते हैं. सबसे पहले होती है न्यू, फिर रेडी, फिर रनिंग, रनिंग हो गई, फिर क्या हो गया, एग्जिट. कोई भी नया प्रोसेस है, जैसे मान लो कि आप जो है वहाँ खड़े थे, डोमिनोज में गए, ठीक है. या मैं थोड़ा सा और एग्जांपल बढ़िया सा ले लेती हूँ. आप लोग डोमिनोज में गए, वहाँ पे सबसे पहले क्या किया, आप लाइन में खड़े हुए. मान लो बहुत लंबी लाइन है पिज़्ज़ा के लिए, ठीक है. आप रेडी क्यू में खड़े हुए. अब जो काउंटर पे जाता जा रहा है वो क्या हो गया, रनिंग से, तो उसको रिसीव हो रहा है, और लेकर क्या हो गए, एग्जिट हो गए. वैसे ही प्रोसेसेस की सारी चीज़ें. तो ये जो सारे प्रोसेसेस के काम हैं वो डिसाइड किसका करना है, प्रोसेस मैनेज का. इट डिसाइड विच प्रोसेस गेट सीपीयू एंड हाउ फार सो लॉन्ग. किसको सीपीयू मिलेगा और कितनी देर के लिए मिलेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की. दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. वो ध्यान रखता है कि कितनी मेमोरी कहाँ गई, किसको दी. मान लो प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है. इसको टोटल थी हमारे पास मान लो 5 GB, इसको 2 GB, इसको 2 GB. अब मैं P3 ले आई प्रोग्राम, मैं 3 GB का इंस्टॉल करूँगी. क्या पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है मैडम. आप कैसी बातें करते हो, क्योंकि हमारे पास 5 GB है. तो ये मेमोरी को ट्रैक करने का काम, मेमोरी को ट्रैक करने का काम किसका हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का.
इट एलोकेट्स मेमोरी जब ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत नहीं है तो उससे ले लेता वापस। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ गया फाइल मैनेजमेंट का। फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल को मैनेज करता है, फोल्डर को स्टोरेज डिवाइसेस में। इट अलो यूज़र टू क्रिएट कर सके, यूज़र डिलीट कर सके, रीड कर सके, राइट कर सके, रीनेम कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके फाइल को। तो फंक्शन आ गया क्रिएट, डिलीट, रीड एंड राइट, रीनेम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, एक सेकेंड, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं उसको जो है किस तरीके से मैनेज करना, वो सारा हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। तो इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द डिवाइसेस एंड द यूजर प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरेज मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, पेन ड्राइव। इट कीप ट्रैक्स ऑफ यूज एंड फ्री स्पेस। वो ट्रैक रखता है कि कितना जो है स्पेस अपन यूज़ कर सके हैं, कितना फ्री है। सिक्योरिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये इट प्रोटेक्ट्स डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे फ़ोन का जो लॉक है, ठीक है, फ़ोन का लॉक है, उसमें क्या है, आपने कुछ पासवर्ड लगा रखा है। मान लो मेरे फ़ोन का पासवर्ड है 1212। जब तक ये पासवर्ड 1212 मैं एंटर नहीं करूँगी मेरा फ़ोन जो है अनलॉक नहीं होगा। तो दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी, ताकि जो है अनऑथराइज्ड यूज़र जो है असेस ना कर सके। ठीक है मेरा बच्चा। तो इट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, असेस कंट्रोल एंड डेटा प्रोटेक्शन। सारा गेम किसका, मेरे डेटा का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेटा को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन आ गया हमारा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या कहता है अपन का, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ताकि जो है यूज़र जो है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। इट कैन बी कमांड लाइन इंटरप्रेट, जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हो, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट। देखो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो, जब आप CMD पे काम करते हो, जैसे आप वो ड्राइव्स करते हो, फोल्डर्स वगैरह बनाते हो, डायरेक्टरीज वगैरह बनाते हो, तो सब CMP पे यूज़ होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे, CMD सॉरी। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स अ प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। थोड़ा सा मैं इसको दूसरा समझा देती हूँ, एक सेकेंड। Let me change the pen color for you. Let's use this color. अच्छा लग रहा है, देखते हैं। ऑपरेटिंग एक मिनट बच्चे, मैं बता रही थी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में। तो प्रोग्राम क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम है वो प्रोसेस कब बनता है, जब वो मेन मेमोरी के अंदर आता है। तो किसी भी किसी भी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाने की जो जिम्मेदारी रहती है वो किसकी रहती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यही कर रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेगा, तब ये क्या बन जाएगा, एक्टिव एंटिटी। एक्टिव एंटिटी किसकी पहचान रहती है, मेरी किसी भी प्रोसेस की। ठीक है कि नहीं बच्चे, आया कि नहीं आया समझ? पूछ लिया करो मैडम से क्या नहीं आया समझ, कमेंट सेक्शन में मुझे भरे हुए मिलने चाहिए, मैडम जी आ गया समझ, मैडम जी नहीं आया।
अच्छा ठीक है, ले आया। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बताना, चलो याद ही कर लो। ले आया मेन मेमोरी में, आफ्टर एग्जीक्यूशन इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। अब मान लो कि आप जो है 1 2 3 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं यहाँ पे, कोई टास्क करना, कोई बॉल डालनी है। फर्स्ट की काम हुआ, फर्स्ट गेम से बाहर हुआ। सेकंड का काम हुआ, गेम से बाहर। थर्ड का काम हुआ, फोर्थ का हो गया। कैसे लाइन में खड़े रहोगे, वैसे ही जैसे आपका काम खत्म हुआ आप लाइन से एग्जीक्यूट होते जाओगे। तो दिस इज ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग माय फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। होप यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट हेल्पफुल। एग्जाम्पल मैंने दे ही रखे, विंडोज, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, बिना सोचे समझे कमेंट सेक्शन भर देना, मुझे डाउट सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की सीरीज अगर आप और चाहते हो, मैं किसी भी टॉपिक कंप्यूटर